पूरे महाराष्ट्र में पूरी सत्ता गर्म है, पूरी हड़कंप मच गई है जब से अनिल देशमुख को परमवीर सिंह का जब लेटर आया। पूरा अपडेट देंगे आज आपको इस वीडियो में कि हर एक इंसान खुद को आज एक्सपोज कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार और पूरी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट सत्ता हिल चुकी है और पूरा आपको एक एक पॉइंट बताएंगे दोस्तों कि कैसे वर्दी वाला गुंडा, मिस्ट्री मैन इन सारी चीज़ों को खुद एक्सपोज कर रहा है और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और बलि का बकरा भी कुछ लोग बन रहा है। तो हर एक चीज़ पे अपनी ओपिनियन देंगे और पूरी न्यूज़ सोर्सेज के बारे में आपको बताएंगे एनालिसिस। बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा खुलासा आया है जो आपको बता दें कि ये जो बात शुरू हुई थी 18 फरवरी से हुई थी जब अनिल देशमुख ने एक बयान दिया था परमवीर सिंह अगर इस गुनाह में शामिल है तो उस पर जांच होनी चाहिए और उसको जेल भी होना चाहिए। इस पर से परमवीर सिंह को ये लगता है कि मुझे किसी तरह फंसाया जा रहा है, ये उनको जब फील होने लगा। अब इस्तीफा देने के बाद जब वो डीजीपी होमगार्ड के जब वो पदगरे पे संभालते हैं अपने पद को, तब जाकर के वो एक चिट्ठी लिखते हैं सीएम को, उद्धव ठाकरे को। दोस्तों परमवीर सिंह ने ये आरोप लगाया अनिल देशमुख से कि हर महीने अनिल देशमुख सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए मांगता था, वसूली करता था। ये वर्दी वाला गुंडा, ये सनसनी लोग जो इस तरह की सनसनी फैला रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में अपनी सत्ता जमा रहे हैं, ये बड़े बड़े माफिया लोग, जिस तरह से अभी ये भी आरोप है कि जिस तरह से जिलेटिन के स्कॉर्पियो में गाड़ी जो इंटेलिया केस में जो रखी गई थी, ये कहा जा रहा है कि 500,000 करोड़ वसूलने का ये एक आरोप है कि इस तरह से यूँ रखा गया था ताकि वो एक तरह से मुकेश अंबानी के घर पे पैसा वसूलने का ये काम था। ये पूरी तरह से अनिल देशमुख के ऊपर आरोप है, परमवीर सिंह ने लगाया। परमवीर सिंह ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि सचिन वाजे को वो हर महीने बुलाया करता था और ये कहता था कि तुम्हें 100 करोड़ रुपए किसी तरह हर महीने निकालने, और वो रास्ते भी बताता था। रास्ते इस बेसिस पे बताता था कि मुंबई में 1750 बार, रेस्टोरेंट, कैफ़े है, सारे जगह से 2-3 लाख रुपए भी अगर पर डे वसूली या महीने में करोगे तो 40 से 50 करोड़ रुपए वसूली किए जाएंगे और उसके बाद कोई अदर रास्ते से टारगेट करके तुम इन सारे पैसों का इंतजाम कर सकते हो। अब बात यहां पे आरोप ये लगाई जा रही है कि इतने पैसों का अनिल देशमुख करेगा क्या। ये एक बहुत बड़ा माफिया, एक बहुत बड़ा रैकेट है जो कि महाराष्ट्र सरकार में ऐसी सत्ताएं चला रहे हैं लोग अपनी राजनीति को गर्म करने के लिए, अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही है। अब पूरी तरह से बीजेपी विपक्ष के नेता लोग, कांग्रेसी नेता लोग महाराष्ट्र के पूरी तरह से हमला कर चुकी है शिवसेना पे कि जल्द से जल्द इस्तीफा दिलवाओ अनिल देशमुख को और जल्द से जल्द ऐसी भ्रष्ट सरकार को महाराष्ट्र सरकार से खत्म करो। दोस्तों अब सवाल यहां पे ये उठता है कि परमवीर सिंह अभी ही उद्धव ठाकरे को क्यों पत्र लिखता है, आखिर अभी ही क्यों ये कहता है कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए वो सचिन वाजे से मांगते हैं। जब उनको इस्तीफा दिलवा दिया जाता है, जब उनको तबादला कर दिया जाता है पुलिस कमिश्नर के पोस्ट से, तभी वो सारे भेद को क्यों खोलते हैं। जब वो पोस्ट पे थे तब वो क्यों नहीं सारे भेद को खोला। तो ये सारी बातें आ रही है। क्या परमवीर सिंह इसलिए इन सारे चीजों का भ्रास निकाला जा रहा है अनिल देशमुख पे कि हम तो गए सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र सरकार में? तो लोग अभी अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं और अपनी कमियां को छुपाने के लिए दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि पूरे महाराष्ट्र सरकार में गहमा गहमी और गर्मा गर्मी चल रही है, पूरी तरह से सनसनी मची हुई है। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि गरीबी क्यों आती है, भ्रष्टाचार क्यों होता है, कोई इंसान खाने के लिए क्यों तरस रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है? कभी सोचा आपने? अभी आपको बताते हैं कि क्या इन सब चीज़ों का मुद्दा है। सबसे पहले आप बताओ कि जब भी गवर्नमेंट हिसाब से जितने 130 करोड़ की जनता इस पूरे देश में है उसी हिसाब से पैसे छापती है कि उसी हिसाब से सबको पैसे मिलने चाहिए जिससे कि सबको रोजगार मिले, सबको खाना मुहैया हो, सबकी ज़िंदगी अच्छे से कटे। लेकिन कुछ दलाल लोग और कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि मुझे कुछ ज़्यादा रईस बनना है, तो उसके लिए बेईमानी, वसूली और दबंगई का सहारा लेकर के उन सारे पैसों को अपने पास रखते हैं और फिर उसको फॉरेन में, विदेश में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिसके कंट्रीब्यूशन में वो पैसे जाने चाहिए वो किसी एक इंसान के पास चला गया, वो कहीं और पैसे को ट्रांसफ़र कर देता है और इस रीज़न से कोई इंसान के हक को मार करके कोई बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है और जिसके लिए वो पैसे होते हैं वो फिर भीख मांगता हुआ
फिरता है। यही रीजन है ऐसे लोग जिस तरह का एलिगेशन लगाया हुआ है अनिल देशमुख पे कि 100 करोड़ रुपए हर महीने उसको चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए? क्या एक बहुत बड़े अपराध को अंजाम देने का उसका टारगेट था? क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन को यूं ही ब्लैकमेलिंग करके उसको पैसे निकालने की साजिश करी जा रही थी? आपने देखा होगा कि कुछ गुंडे लोग वसूली किया करते थे, लेकिन अब पुलिस का सहारा लेकर के वसूली करा जा रहा है। आपने आतंकवाद को देखा होगा, लेकिन पुलिस को बम विस्फोटक करने का आतंकवादी बना करके जिस तरह से वहां इंटेलिया के पास हुआ, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सवाल है जो कि पूरे देश पूरी दुनिया देख रही है और इसको सोचने के लिए मजबूर हो रही है। बहुत आश्चर्य होता है इस पर से राज ठाकरे का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि पहले आतंकवादी बम रखा करते थे, अब पुलिस ऑफिसर से बम रखवाया जा रहा है। इससे पूरा महाराष्ट्र सरकार, वहां की सत्ता शर्मसार हो गई है। जिसको बोलने का कोई अधिकार नहीं था वो भी बीच में आकर के अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। इस पर से कंगना रनौत ने भी फिर टिप्पणी करी, एक भड़काऊ भाषण देकर के। उन्होंने ये कहा कि मुझे हरामखोर कहने वाले नोटी बॉय आज कहां है, जो अपने आप को कहते थे कि हमने तो हरामखोर नहीं बोला, नोटी बॉय बोला है। इसने साफ कहा कि मैं सच्ची देशभक्त हूं। कंगना रनौत ने कहा मैं हरामखोर नहीं। आज इन सारे मुद्दों पे जब अनिल देशमुख का 100 करोड़ का जो बात आ रहा है, चिट्ठी में लिखी गई है कि वो हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली किया करते थे, तो इस पर हर बार टिप्पणी देने वाले नोटी बॉय आज क्यों नहीं अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं इस पर से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देन उसके बाद ये भी कहूं कि सोर्सेज से कुछ लोग, जो नेता लोग हैं, ये भी डिमांड कर रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे में इतनी कॉन्फिडेंस है, अगर वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है, साफ है, तो वो पूरे सामने आकर के सीबीआई की जांच की डिमांड करें मीडिया फ्रंट के सामने आकर के। दोस्तों, और एक बहुत बड़ी खुलासा ये आ रही है कि सचिन वाजे का जो बैंक अकाउंट है वो बहुत सारे बैंकों में है, तो इसकी जांच ईडी कर रही है और बहुत सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ सामने आ रहा है। और ये भी सोर्सेज से पता चल रहा है कि पीटीआई की पुलिस टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है मनसुख हिरेन के केस में। उसमें से एक बंदा ऐसा है जो सचिन वाजे को 5-5 सिम दिया करता था, वो अरेस्ट हुआ है। इसमें मनसुख हिरेन की केस को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा आ सकता है। और आपको फॉरेंसिक टीम की जांच भी हुई है जिसमें कि यह निकला है कि मनसुख हिरेन को मारने से पहले ड्रग्स पहले दिया गया, देन उसके बाद उसको खूब मारा गया, पीटा गया, तब उसकी हत्या करी गई। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई उसके सामने। तो जांच में बहुत सारी चीजें सामने आ रही है जो कि पूरे दिल को दहलाने वाली सारी घटनाएं। दोस्तों, ये जो इंटेलिया की केस थी वो पहले सचिन वाजे को दी गई थी और सचिन वाजे इस केस को तो लिया उन्होंने, और उन्होंने ये सोचा था कि इसको किसी तरह पब्लिक स्टंट में इसका यूज करेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इस पे एनआईए की एजेंसी हमारी जांच करनी शुरू कर देगी और मैं इसमें फंसता हुआ चला जाऊंगा। अब बात ये जो घूमी है, ये सारी चीज़ें जो शक की निगाहें गई सचिन वाजे को लेकर के, उसके बाद जो उनकी बीवी मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश बताई गई और कहा गया कि सचिन वाजे और मेरे पति की साठगांठ है, इस पर से भेद खुलने लगी। और अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 100 करोड़ का जो चिट्ठी परमवीर सिंह ने लिखा है, उस पर से पूरी तरह से शक अनिल देशमुख पे जाती है कि ये ऐसे ऐसे माफिया लोग जो नेता के रूप में बैठे हुए हैं महाराष्ट्र सरकार में, जो कि ना जाने कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को ब्लैकमेलिंग करके पैसे ऐंठते हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। बहुत तरह की, अब शरद पवार का बयान है कि इस पे मैं एक बड़ी बयान जो आएगी वो कल आएगी इस्तीफा देने की, कि इसका क्या फाइनल रिपोर्ट होता है। इस पे उद्धव सरकार भी पूरी तरह से इस पे जांच करनी शुरू करेगी। अगर सामने आती है कि अनिल देशमुख सच में गुनाहगार है, अगर वो सच में सचिन वाजे को कहता था और उसको बार बार घर बुलाया करता था और ये कहता था कि 100 करोड़ का टारगेट है, हर महीने मुझे चाहिए, अगर सच में अनिल देशमुख अगर कल्प्रिट है, अगर उसने गुनाह करा है, तो उसकी इस्तीफा होनी चाहिए, उसको इस्तीफा देनी चाहिए। देन उसके बाद उसको जेल भी होना चाहिए और उसके जितने बैंक अकाउंट है और जितने भी इलीगल पैसे हैं सबको सीज करा जाना चाहिए और जब्त होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही हमारे देश को खोखला करते हैं और ऐसे लोग ही गरीबी और भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। और ये बहुत बड़ी सीख होगी जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को, जो ये लोग दलाली के पैसे लेकर के वसूली करते हैं, काश वो सारे लोग इनकम टैक्स भरें और ब्लैक मनी खत्म हो। ऐसे लोग इतने ज़्यादा पैसे ले लेकर, ब्लैक मनी ले लेकर हमारे देश के इकोनॉमिकल को पूरी तरह से वीक कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश में हमारे युवा कमज़ोर हो रही है, हमारा देश का पूरी तरह से फ्रीडम, कल्चर, इकोनॉमिकल सब कमज़ोर हो रहा है। दोस्तों, कभी कभी सोचता हूँ कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढे खोदता है वो जा करके सिर्फ उसमें ही गिर जाता है। आज अर्णव गोस्वामी इसके सटीक एग्जाम्पल है कि ये सारे लोग कुछ दिन पहले अर्णव गोस्वामी के पीछे पड़े हुए थे और आज
भैया ऐसी हालत हो गई है कि तुम गलत हो तो तुम इतने पैसे लेते थे तो भैया हमें इतना छोड़ दो, हमें ये तरह की सिचुएशन आ गई है। तो एक दूसरे को ब्लेम करके, इलिगेशन करके लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर से अर्णव गोस्वामी की एक फीलिंग बयां हुई है कि भैया तुमने हमारे लिए गड्ढे खोदे और उसी गड्ढे में जाकर के तुम गिरे। आज ये स्थिति हुई है कि सब एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि हम सही हैं, ये गलत मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या होगा इसके बाद, क्या क्या सामने चीज़ें आएंगी? जिस तरह से अभी तो एक दूसरे को ब्लेम लगा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी बड़ी खुलासा जो रोज़ आ रही है उन सारे का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा और देता ही हूँ। लेकिन ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिससे कि देश, पूरी दुनिया और मेरी दिमाग पूरी तरह से हिल जाती है जब ऐसी खबरें आती हैं कि ऐसा इंसान जो देश की आवाज़ बनता है, उसके ऊपर ऐसी गुनाह है कि वो हर महीने बोलता है कि 100 करोड़ रुपये मुझे दो। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।